तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में सिखाया था कि किस तरह से मैंने बताया था कि हमारा जो पैराग्राफ राइट करते, साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पैराग्राफ के साथ साथ हमें हेडिंग किस तरह से लिखना होता है और पैराग्राफ लिखते वक्त हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है यहाँ पर। ओके, तो डिपेंड है आपके ऊपर। तो मैंने यहाँ पर पिछली वीडियो में बताया था कि जो हम हेडिंग लिखते हैं यहाँ पर उसके अंदर क्या क्या आप चेंजिंग कर सकते हो। ओके, पैराग्राफ राइट करते हो तो ये ध्यान में रख लीजिएगा कि कितना आपकी पेज के बॉर्डर के साथ रखना है, उसको एडजस्ट किस तरह से करना है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से सेटअप कर सकते हैं यहाँ पर अपने सिस्टम के अंदर। ओके, और इसके अंदर भी आप इस तरह से चेंजिंग कर सकते हैं अपने तरीके से। ओके, ये जो हमारा जो हेडिंग होता है इस तरह से आप सेट कर सकते हो। ओके, तो आप इस तरह सेट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो हम आज जो सीखने वाले पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो बेसिकली जो हेडर होता है वो हमने हेडिंग पहले मैं निकाल देता हूँ कि हेडर और फुटर क्या होता है। तो हेडर फुटर सीखने से पहले हम चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से हमें करना होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर देख कि मैंने बिना हेडर का यूज़ किए मैं हेडिंग दे दी है, लेकिन हम हेडर का यूज़ करेंगे और फुटर का भी, क्योंकि फुटर तो पहले से ही यहाँ पर सेटअप है। यहाँ पर जैसे कि फुटर लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर इसको निकाल देता हूँ यहाँ पर। ओके, और फुटर को हेडर को लाने के लिए जैसे तो इसकी एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे इसकी साइज को। ओके, ये चीज़ हो गई यहाँ पर। तो बाय डिफॉल्ट ये पर देख सकते हो कि थोड़ा सा वाइट आ चुका, मतलब हेडर का जो यहाँ पर जो हम हमारा जो एक मार्जिन मतलब होता है उसका जो कैलकुलेशन जो होता है वो टॉप पर कितना होना चाहिए, नीचे कितना होना चाहिए, लेफ्ट कितना होना चाहिए, राइट कितना होना चाहिए, उसका जो ग्लिटर होता है यहाँ पर वो कितना होना चाहिए, उसका ग्लिटर पोजीशन कितना होना चाहिए, ये सब कुछ बताया यहाँ पर। तो टॉप की बात करते हैं तो यहाँ पर ऊपर कितना होना चाहिए, बॉटम मतलब नीचे कितना होना चाहिए। ओके, तो ये मार्जिन वगैरह जो है यहाँ पर आपको धीरे धीरे करके मैं समझाता हूँ यहाँ पर। पहले हम पेपर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, ये देख सकते हैं कि हमारे टोटल पेपर है यहाँ पर। ओके, उसके अंदर ये पेपर जो है यहाँ पर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, तो पेपर जो होता है यहाँ पर उसकी वेट जो है, उसकी हाइट कितनी है, ये इंचेस के अंदर होती है यहाँ पर। ओके, तो मान लो कि ये 1 इंच 2 इंच इसकी जो वेट है, ओके, उसकी जो चौड़ाई है और इसकी जो ऊंचाई जो है यहाँ पर, मतलब इसकी हाइट जो है वो 11 इंच है लगभग। जो लेटर होता है यहाँ पर हमारा इतना उसका पेज तो होता है। जैसे कि हम प्रिंटर के अंदर नॉर्मली जेरोक्स निकालते हैं, जेरोक्स जैसे कि हम अपना आधार कार्ड के जेरोक्स निकालते हैं, कोई भी निकालते हैं, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट मतलब उसका एक्चुअली जो साइज होता है वो ये फिक्स होता है यहाँ पर। ओके, हर कंप्यूटर के अंदर, हर स्टेज के अंदर ये सिस्टम होता है यहाँ पर। ओके, अब मुझे इसके अंदर फर्स्ट पेज जो है और अदर पेज वगैरह जो है डिफ़ॉल्ट ट्रे होती है यहाँ पर। मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर हमारा जेरोक्स मशीन होता है वो। तो जेरोक्स मशीन के अंदर जो पेपर यूज़ होता है वो इतने का ही होता है यहाँ पर, उतने ही साइज का होता है।
इसका लेआउट जो होता है, मतलब इसका देखने का जो यहाँ पर वाट होता है यहाँ पर न्यूज़पेपर, ओके, इस तरह से होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कि हेडर जो होता है यहाँ पर, हेडर के अंदर हमें इसका हेडिंग देने के लिए होता है। मैंने पिछले वीडियो में जो हेडिंग दी थी बिना हेडर के दी थी, लेकिन एक अकेला यहाँ पर हेडर नहीं होता, फुटर भी होता है। मतलब नीचे हम कोई सिग्नेचर डालना चाहते हैं, सिग्नेचर के साथ और भी कुछ आप एंटर करना चाहते हो तो एंटर कर सकते हो यहाँ पर, ओके। तो ये एक अकेले पेज के अंदर भी नहीं, आप और भी कोई पेज ले सकते हो। जैसे कि मान लो कि ये पेज एक पेज है, अब उसके अंदर मैं कोई नया पेज एंटर करना चाहता हूँ, मुझे ब्लैंक पेज चाहिए, मुझे दूसरा पेज आ गया यहाँ पर। जैसे देखिए ये पहला पेज है, पहले पेज के अंदर ये मैं लिखा है, दूसरा पेज भी यहाँ पर। अब जितने चाहे इतने पेज ले सकते हो, 50 60 जितने लेना चाहते हो ले सकते हो आपके काम के हिसाब से। लेकिन मैं यहाँ पर जैसे कि मैंने हेडर लिखा है और यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर कि मान लो कि ये स्टूडेंट का कोई यहाँ पर आर्टिकल, तो स्टूडेंट आर्टिकल है यहाँ पर, ओके, स्टूडेंट का आर्टिकल वगैरह यहाँ पर है, ओके। ये मैंने हेडिंग दे दी यहाँ पर। अब ये हेडर के अंदर है, तो हेडर के अंदर डिज़ाइन अलग अलग टाइप की होती है। पिक्चर डालना है, ऑनलाइन पिक्चर को सेट करना है यहाँ पर, वो भी बहुत कुछ है। लेकिन मुझे इसको नंबर की पहले देने से पहले मैं इसको हेडिंग की तरह बताना चाहता हूँ। हेडर के अंदर जैसे तो कि मैंने हेडर का यूज़ किया है और मैं यहाँ पे इसको चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर कलर के थ्रू, जैसे तो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि छोटा यहाँ पर ये जो है वो इतना क्लियर नहीं दिखा देता, ओके। लेकिन जब आप प्रिंट मशीन का इस्तेमाल करोगे, प्रिंटिंग मशीन का इस्तेमाल करोगे तो कंप्लीट दिखाई देगा, ओके। तो एक डिफरेंट फर्स्ट पेज जितना भी होगा, जितने भी नए नए फर्स्ट पेज आएंगे उसके अंदर ही हेडर ऑटोमेटिक एंटर होता जाएगा। जैसे तो यहाँ पर एंटर हो चुका है यहाँ पर, ओके। तो हेडर का मतलब ये होता है यहाँ पर। हेडर का यूज़ इसलिए होता है कि कभी कभी हमारे जो रिपोर्ट्स वगैरह जो होते हैं, अगर मैंने तो यहाँ पर लिखा था तो ये यहाँ पर नीचे किसे ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि हर एक फाइल के अंदर एक टेबल रिपोर्ट का कोई मैंने पिछले वीडियो में नाम दिया था, उस फाइल सेव की थी। उस फाइल के अंदर जो हेडर होता है, उस हेडर के अंदर मैंने ये कुछ नाम यहाँ पर कुछ लिखा है यहाँ पर। तो वो जहाँ जहाँ नए नए पेज ओपन करूँगा उसके अंदर ये हेडर आता जाएगा। जैसे कि मैं कोई एक और नया तीसरा पेज ले लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि उसके अंदर भी आ गया, जैसे कि यहाँ पर ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड वाला है यहाँ पर, ओके। तो कोई भी कितना भी हम नए नए पेज ले लो, जैसे कि यहाँ पर, उसके अंदर एक ही हेडर के अंदर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए ये हेडर होता है यहाँ पर। उसी तरह फुटर का भी काम होता है यहाँ पर। फुटर के अंदर मान लो कि मैं यहाँ पर फुटर पर लिखता हूँ कि मैं लिखता हूँ कि डेट, ओके, और डेट का मैंने इस तरह से एंटर किया है, ओके। स्पेस 3 बार मारता हूँ, ओके। और भी अभी 2020 चल रहा है यहाँ पर, ओके, तो मैं लिखता हूँ 2020, ओके। तो जैसे जैसे मैं डेट लिखा हूँ यहाँ पर, जैसे जो कि मुझे फुटर के अंदर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे डेट वगैरह यहाँ पर, ओके। या तो फिर यहाँ पर मैं पेज भी डाल सकता हूँ, पेज नंबर, पेज वगैरह, तो देख सकते हो कि बहुत कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ओके। तो ये हेडर और फुटर का काम होता है यहाँ पर। हेडर को आप यहाँ पर इसको डिज़ाइन भी कर सकते हो, और डिफरेंट पेज, फर्स्ट पेज के अंदर क्या होता है, डिफरेंट ओल्ड या फिर पुराने पेज के अंदर क्या होना चाहिए। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वगैरह जो होती है यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये कॉपी कर लिया, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, उसको कॉपी कर लिया। अब मैं डिफरेंट फर्स्ट पेज पर क्लिक करता हूँ और कुछ मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर इस तरह से जाकर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा मैंने। और मैं यहाँ पर ये फर्स्ट पेज है, ओके। यहाँ पर सेकंड पेज पे मैं कुछ और लिखता हूँ, जैसे कि मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूँ, ओके। सेकंड पेज होगा यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर उसका चेंज भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पर, ओके। तो हेडर का ज़्यादातर यूज़ कहाँ पर होता है कि कोई ऐसा कंपनी का आर्टिकल है या फिर आप कंपनी का कोई डेटा वगैरह है जिसके अंदर बार बार इस से हेडिंग लिखनी पड़ती है, तो ये चीज़ें एंटर होती हैं यहाँ पर। फुटर के अंदर या हेडर के अंदर बात करता हूँ तो
पहले हेडर की बात कर लेते हैं कि हेडर के अंदर क्या क्या होता है। हेडर के अंदर पहले तो ब्लैंक में यहाँ पर आप जो भी आप लिखना चाहते हो, जैसे कि मैं ये लिखना चाहता हूँ स्टूडेंट आर्टिकल वगैरह। ओके, दूसरा जो होता है यहाँ पर ब्लैंक 3 कॉलम्स के अंदर 3 टाइप के अंदर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पहला तो आपका जो कंपनी का नेम वगैरह यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर ओके बीच में। लेफ्ट साइड आप कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे कि किसने लिखा है, किसके लिए लिखा है, या फिर आप और भी कुछ लिख सकते हो। तो हेडिंग कितने टाइप की होती है मैं बता रहा हूँ, हेडर कितने टाइप के होते हैं। जो तीसरा जो होता है हेडर यहाँ पर, ओके, तीसरा जो हेडर होता है यहाँ पर वो होता है ऑस्टिन टाइप का होता है। ऑस्टिन के अंदर डॉक्यूमेंट का टाइटल लिया जाता है और उस टाइटल के अंदर ध्यान में रखता है यहाँ पर कि जो टाइटल देता है वो कौन से टाइप का है। जैसे तो ये टाइटल दिया मैंने, ओके, अब इस टाइटल के अंदर मुझे इसको चेंजिंग करना है तो चेंजिंग भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पर। ओके, मैं इसको एंटर कर लेता हूँ। ओके, टाइटल आ चुका है यहाँ पर, लेकिन ध्यान से देखिए कि इस टाइटल के अंदर बॉर्डर आ रही है। यहाँ पर दूसरे पेज के अंदर कुछ भी चेंजिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया है कि देखते हो कि डिफरेंट फर्स्ट पेज मुझे जो फर्स्ट पेज में ही मुझे कुछ चेंजिंग चाहिए। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो दूसरे के अंदर भी वो आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा। ओके, जैसे कि डिफरेंट फर्स्ट पेज, अब जो यहाँ पर रेड कलर का था वो ब्लू कलर के अंदर आ गया। देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू कलर के अंदर आ गया। तो मैं डिफरेंट फर्स्ट पेज के अंदर करूँगा तो जो फर्स्ट पेज के अंदर जो मैं चेंजिंग करूँगा वही पेज के अंदर सिंपल सीधा सा है कि फर्स्ट पेज के अंदर ही आप कुछ अलग चेंज कर सकते हो। दूसरे पेज के अंदर जो होता है यहाँ पर मैं नया तीसरा पेज ले लेता हूँ। ओके, तीसरा पेज ले लिया तो वो सिर्फ दूसरे पेज के ऊपर जिसने लिखा होगा वही मैं बता पाऊँगा, वही मैं चेंजिंग कर पाऊँगा। इसकी जगह में मैं कुछ और कलर दे देता हूँ यहाँ पर। ओके, जैसे कि मैं ब्लैक दिया तो क्या फर्स्ट के ऊपर चेंजिंग पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने टिक करके रखा हुआ कि सिर्फ फर्स्ट पेज ही अलग होना चाहिए। ये मेरा फर्स्ट पेज है। ओके, ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है और इसके नीचे थर्ड पेज है। उसी तरह से चलता जाएगा 4, 5, 6, 7, 8। चौथा जो हमारा हेडर होता है यहाँ पर, जो होता है यहाँ पर बैंडेड टाइप का हेडर होता है। बैंडेड का मतलब होता है कि एक ऐसा, जैसे तो कि आप यहाँ पे इस तरह से भी बना सकते हो बैंडेड टाइप का। तो मैं बैंडेड टाइप का भी आपको बता सकता हूँ किस तरह से होता है। वो हम टेबल के थ्रू भी हम बना सकते हैं। उसके अंदर अलग से हम 3D सिस्टम भी एंटर करके बना सकते हैं। तो जैसे तो कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट आर्टिकल इस तरह से लिखा है, उसका मैं थोड़ा सा साइज कम कर लेता हूँ और इसको भी यहाँ पर छोटा सा इस तरह से सेटअप कर लेता हूँ। मुझे इसको बीच में लाना है तो मैं यहाँ पे इसको बीच में ला देता हूँ यहाँ पर उसको। ओके, और पूरा इसको सिस्टम को बीच में लाना चाहता हूँ तो ये हेडर के अंदर थोड़ा सा, ओके, ये नहीं आएगा क्योंकि ये इसका फिक्स है, तो ये फिक्स है यहाँ पर। ओके, तो मैं इसको इस तरह से सेटअप कर लेता हूँ। ओके, अब बात करते हैं कि क्या थर्ड फोर्थ में आएगा, नहीं आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन सेकंड पे चेंज करूँगा तो सेकंड के बाद में जितने भी होंगे उन सब के ऊपर चेंजिंग आएगा। ओके, तो जैसे कि मैंने ये हेडर है, हेडर पर क्लिक किया, डिज़ाइन पर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर और मैं इसको देख सकते हो कि सबके अंदर आ जाएगा, तीसरा फोर्थ, लेकिन इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगा। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया कि जब आप इसको डिफरेंट फर्स्ट पर क्लिक करोगे तो सिर्फ फर्स्ट पेज के ऊपर ही ये क्या होगा, ये चेंजिंग होगा। ओके, तो हमने जो ये हेडिंग ली है यहाँ पर, ओके, हेडर के अंदर फर्स्ट हेडर के अंदर लिए है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें जो हेडिंग मिली है हमने हेडिंग सेटअप की है, अगर आप चाहते हो कि इसकी फॉर्मेट को 3D में डालना चाहते हो 3D भी डाल सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो ये मैंने बहुत कुछ ये जो है आर्टिकल जो डालते हैं यहाँ पर अच्छी तरह से वो भी आपको मिलेंगे यहाँ पर। जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको कलर ब्लैक में अच्छा दिखाई देगा, ये देख सकते हो यहाँ पर। और फिर इसकी फॉर्मेट के अंदर चेंज करूँगा उसकी कुछ बॉर्डर्स वगैरह। टेक्स्ट फिल तो हो गया यहाँ पर, उसके अंदर टेक्स्ट आउटलाइन मतलब इसकी जो उसके बाहर का कलर रेड कलर हो गया, देख सकते हो।
और यहाँ पर इसका जो शेडो वगैरह, मतलब उसकी जो देख सकते हो यहाँ पर उसके पीछे शेडो होता है, यहाँ पर उसकी परछाई देख सकते हो ये पर। ओके, अब इसका शेप का इफेक्ट, मतलब जो स्क्वायर है इसको किस तरह से लाना, जैसे तो पीछे चेंजिंग हो रहा है यहाँ पर, जैसे तो इस तरह से स्टूडेंट आर्टिकल करके लिखा है मैंने। ओके, तो ये धुंधला सा क्यों होता है, क्योंकि ये हेडर है। ओके ओके, हेडर का काम ही ऐसा होता है कि वो धुंधला होता है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर जो हमारा ये मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ऊपर हम ले लेते हैं। ओके, इस तरह से। तो जब आप प्रिंटर मशीन से प्रिंटिंग करोगे तब आपको इस तरह से हेडर मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे हेडर के बिना मुझे इस तरह से 3D में हेडिंग चाहिए, तो मैं दे सकता हूँ यहाँ पर इस तरह से। किस तरह से होता है, तो मैं इसको पहले निकाल लेता हूँ यहाँ पर। ओके, ये हेडर जो है इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। ओके, मुझे कोई भी हेडर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सिंपल ही लेना चाहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो मैं हेडर को निकाल लेता हूँ उसको। ओके, जो हमारा फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसके अंदर 4 बार मैं एंटर मारूंगा। ओके ओके, तो पहले तो हम इसको चेक कर लेते हैं, फिर बाद में मैं टेबल पर क्लिक करूंगा। तो फर्स्ट में ओके मैं कॉलम ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं लेआउट वगैरह जो बहुत कुछ है यहाँ पर। ओके, मैं इसके अंदर क्लिक करूँगा या फिर मैं इसको इस तरह से एंटर भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैं स्टूडेंट रिपोर्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। इस तरह से मैं लिखा है यहाँ पर। ओके, अब ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। ओके, अब मैं इसको और भी बेहतरीन दिखाने के लिए मैं इसको सेलेक्ट इस तरह से करता हूँ, या तो फिर मैं इसको टेबल से भी बना सकता हूँ, टेबल के बिना भी बना सकता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर इसको बोल्ड कर लेता हूँ और बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, और फिर मैं इसको वाइट कर लेता हूँ यहाँ पर। इसको आर्टिकल स्टूडेंट पूरा मैंने सेलेक्ट किया इसको, हेडर को। ओके, अब इसके अंदर जो डिज़ाइन वगैरह होती है वो डिज़ाइन आपको आनी चाहिए। ओके, तो राइट क्लिक कर सकते हो यहाँ पे, इसकी जो बॉर्डर स्टाइल, इसके फॉर्मेट्स, बहुत कुछ है यहाँ पर, उसके बॉर्डर स्टाइल्स वगैरह। ओके, तो आप अपने तरीके से क्या कर सकते हैं, इसकी इफेक्ट भी डाल सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि इस तरह से रेबलेट वगैरह बहुत कुछ आपको मिलेगा। ओके, तो आपको टेबल के थ्रू भी हेडिंग बनानी है तो हेडिंग बना सकते हो, ये हेडर का काम होता है। ओके, तो हेडर तो है, लेकिन हेडर के अंदर आपको और अच्छी तरह से आपको रेडीमेड हेडर चाहिए तो इस तरह से आप सेट कर सकते हो। अगर आपको पेज के लेफ्ट साइड में कुछ ऐसा कुछ चाहिए, जैसे कि देख सकते हो कि मुझे शेप्स वगैरह यहाँ पर है, तो मैं शेप से भी मैं एंटर कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे ये टेबल नहीं चाहिए। ओके, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ यहाँ पर। इसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर लेते हैं यहाँ पर। शेप पर मैं क्लिक किया, मुझे सिर्फ स्क्वायर बॉक्स चाहिए, तो स्क्वायर बॉक्स से भी मैं क्या कर सकता हूँ, एंटर कर सकता हूँ यहाँ पर। छोटा सा मैंने बॉक्स एंटर कर लिया यहाँ पर। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। ओके, जैसे कि होम पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को किस तरह से सेटअप करना है, तो डिपेंड है आपके ऊपर कि किस तरह से आप हेडर फुटर को वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि किस तरह से आप उस हेडिंग को बनाते हो। मैंने बहुत कुछ आपको बताया यहाँ पर। ओके, तो हेडिंग के अंदर 3D सिस्टम भी आप एंटर कर सकते हो। 3D सिस्टम मैंने बताया था, जैसे कि मैंने ये हेडर है यहाँ पर। ओके, हेडर की मैंने कुछ आपको कुछ बॉर्डर्स वगैरह भी बताई थी मैंने आपको। ओके, तो ये जो शेप्स वगैरह है, स्मार्ट वगैरह बहुत कुछ आपको मिलेगा। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ और भी मैंने एंटर किया। ओके, और सेव फील्ड्स वगैरह यहाँ पर है, मैंने इसको कंट्रोल F किया। ओके, तो ये आर्टिकल्स वगैरह आप सेव वगैरह आप एंटर कर सकते हो यहाँ पर। ओके, और मैंने इसको इस तरह से सेटअप किया है यहाँ पर। ओके,
और इसके अंदर ऐड टेक्स्ट डालना चाहते हो, राइट क्लिक करोगे तो ऐड टेक्स्ट हो जाएगा और यहाँ पर मैं स्टूडेंट आर्टिकल लिखा है। ध्यान से देखिएगा कि मैं इसको 3D में डाल रहा हूँ यहाँ पर, ओके 3D सिस्टम के अंदर डाल रहा हूँ। तो ये जो हमारा शेप जो होता है उसका फॉर्मेट पर क्लिक करूँगा। मुझे बिना हेडर का बिना हेडर का सिस्टम यूज़ करे बगैर मुझे ये हेडिंग बनाना है यहाँ पर, ओके मैंने बताया था। तो इसका जो फॉर्मेट होता है यहाँ पर, फॉर्मेट पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर ये फॉर्मेट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको फॉर्मेट बता रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो कि 3D के अंदर जा रहा है यहाँ पर, ओके। तो ये जो है यहाँ पर 3D में थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से इस तरह से यूँ कर लेता हूँ। इसका शेप जो होता है और भी अच्छी तरह से दिखाई दे, ओके 3D में हो रहा है यहाँ पर देख सकते हो। इसको इस तरह से यूँ थोड़ा सा ऊपर से नीचे करके एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर हम और भी कुछ एंटर कर सकते हैं लेकिन लुक अच्छा नहीं होगा, ओके। तो इस तरह से स्टूडेंट आर्टिकल में लिखा है यहाँ पर, ओके। तो ये क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बहुत लंबा आप कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हो, प्लस उसके अंदर डिज़ाइनिंग करना चाहते हो, आर्टिकल लिखना चाहते हो, हेडिंग करना चाहते हो, पिक्चर ऐड करना चाहते हो, पिक्चर भी आप एंटर कर सकते हो। एंटर करने के लिए पिक्चर सिर्फ आपको आपके ऊपर कुछ जो पिक्चर एंटर करना चाहते हो उसका डेटा होना चाहिए आपके पास। तो मैं थोड़ा सा इस पैराग्राफ के बाद मुझे चाहिए एक पिक्चर, तो मैं इंसर्ट पर क्लिक करूँगा, पिक्चर पर क्लिक करूँगा। जहाँ मेरा पिक्चर है पार्टीशन के अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर होगा, तो मैं इसकी इमेजेस के नाम के फोल्डर के अंदर जाता हूँ यहाँ पर, और फिर यहाँ पर कोई पिक्चर्स ले लेता हूँ, जैसे कि ये ले लेता हूँ यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन पिक्चर बहुत बड़ा है तो पिक्चर ओके इस तरह से, और मैं इसको बीच में लाकर सेट कर दूंगा, ओके। तो जो आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं या फिर हम कुछ रिपोर्ट बनाते हैं या तो फिर हम कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो ये इस तरह से आप जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे मेरी वीडियो देखकर उतना आपको अच्छा रहेगा। अगर मैं इसको चाहूँ तो उसको और अच्छी तरह से डेकोरेट कर सकता हूँ। फॉर्मेट पर क्लिक करूँगा, उसके अंदर जो कलर दे सकते हो यहाँ पर उसके बॉर्डर के अंदर दे सकते हो कि वाइट होता है, यहाँ पर आपको ब्लैक करना है, रेड करना, मैं रेड कर लेता हूँ। यहाँ पर उसकी बॉर्डर को क्या करूँगा, ब्लैक करूँगा। दे सकते हो कि उस जो लेटर होता है, जो हमारा शब्द होता है उसकी बॉर्डर होते हैं यहाँ पर, उसकी बॉर्डर को मैं थोड़ा सा इस तरह से करूँगा तो ये भी हो जाएगा यहाँ पर, ओके। इस तरह स्टूडेंट आर्टिकल में लिखता हूँ यहाँ पर, ओके। प्लस मैं इसको जो उसका और भी कुछ मैं ग्लो कर सकता हूँ यहाँ पर, ओके। देख सकते हैं यहाँ पर शेडो बता सकता हूँ यहाँ पर उसका शेडो, ओके। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर। उसका आउटलाइन जो होता है बॉर्डर देख सकते हो कि यहाँ पर आउटलाइन बता रहा है यहाँ पर, ओके। मुझे इसको रेड करना है, रेड कर सकता हूँ यहाँ पर, ओके। ये बॉक्स का और शेप का इफेक्ट जो होता है यहाँ पर और भी मैं सेटअप कर सकता हूँ इस तरह से, शेडो बता सकता हूँ यहाँ पर इस तरह से, ओके। देख सकते हो यहाँ पर मैं इसको पीछे बैकग्राउंड में चेंज हो रहा है लेकिन आपको पता नहीं चला क्योंकि ये लिस्ट आ रही है सामने से। तो मैं 3D में डालना चाहता हूँ, 3D में भी डाल सकता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि ये 3D सिस्टम में ही है, सिस्टम में 3D है यहाँ पर देख सकते हो कि ये, और यहाँ पर इस तरह से सेटअप कर सकते, चेक करते जाइए और इसको सेटअप करते जाइए, ओके। यहाँ पर इसको और अच्छी तरह से हम सेटअप कर लेते हैं। ब्लैक है थोड़ा सा, इसको डेप्थ जो है वो थोड़ा सा इस तरह से, इसका लाइटिंग वगैरह जो है आप सेटअप कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, ओके। तो लाइटिंग के अंदर थोड़ा सा फोकस करते हैं हम इसका, इस तरह से नहीं, ये थोड़ा सा चमकीला होना चाहिए, ओके। ये चीज़ें आपको पता चलेगा। तो 3D में भी आ चुका है यहाँ पर देख सकते हो। तो देख सकते हो कि परछाई की मतलब उसका शेडो पड़ रहा है यहाँ पर, ओके। तो ये अच्छी तरह से आप हेडिंग बना सकते हो, बाकी दूसरे के ऊपर भी आप डाल सकते हो यहाँ पर, ओके। तो ये हमारा हेडिंग बिना हेडर का यूज़ की ये हेडिंग बनी है। और ये जो हेडर है यहाँ पर हेडर का यूज़ किया है यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर, ओके। तो मैं इसको यूँ नीचे करूँगा तो ये हमारा हेडर आ गया यहाँ पर देख सकते हो, ये हेडर आ चुका है यहाँ पर। अब बात करते हैं फूटर के बारे में। तो फूटर क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि फूटर हर पेज के नीचे होता है, हर पेज के पास भी फूटर होता है, हर पेज के पास हेडर होता है। तो फूटर मतलब नीचे का, पेज के नीचे क्या बताना चाहते हो। तो कभी कभी लोग सिग्नेचर वगैरह होता है यहाँ पर,
हेडर फुटर वगैरह जो होती है यहाँ पर ये भी बता रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो डिज़ाइन वगैरह फुटर की जब क्लिक करूँगा नीचे, तो फुटर के नीचे भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। ओके, ये डेट वगैरह, ये लाइन वगैरह भी मिलेगी यहाँ पर। ओके, तो आप यहाँ पर भी एंटर कर सकते हो। ओके, तो मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अब पेज चाहिए, पेज नंबर चाहिए, तो पेज नंबर भी मैं एंटर कर सकता हूँ। जैसे कि मैं लेआउट के अंदर जाता हूँ यहाँ पर, और लेआउट के अंदर बहुत कुछ आपको मिलेगा, साइज़ वगैरह यहाँ पर है। रेफरेंस में भी बताऊँगा मैं आपको, मैंने मीनिंग भी बता दिया था। ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते कि बहुत कुछ आपको इंसर्ट के अंदर ही मिलेगा। ओके, मुझे पेज नंबर एंटर करना है हर जगह पर, टॉप ऑफ पेज। देख सकते कि पेज का नंबर कहाँ पर एंटर करना है, बीच में, लेफ्ट साइड, राइट साइड। तो मैं राइट साइड एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर। देख सकते हैं हेडर में ही बता रहा है यहाँ पर। तो 2 नंबर का पेज है, फर्स्ट नंबर का पेज है। ओके, यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि इसका जो हेडर जो है हमने इसको पीछे धकल दिया था यहाँ पर, देख सकते हो। ओके, और अभी ये फर्स्ट पेज के अंदर मुझे रिफरेंस बता रहा हूँ, जैसे तो चेंज देख सकते हो आप यहाँ पर, ये चेंज हो गया यहाँ पर, और इसको बंद कर देता हूँ। ओके, तो ये फर्स्ट पेज के अंदर मैं चाहता हूँ कि जो मैं कस्टमाइज करूँ वो फर्स्ट पेज पे ही हो, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो ये आप अपने तरीके से सेटअप कर सकते हो। ओके, ये फर्स्ट पेज के अंदर आ गया। सेकंड पेज के अंदर ये थर्ड पेज है। ओके, नंबर दिया है यहाँ पर। ओके, उसी तरह से पेज नंबर तो दिया है आपने, लेकिन उसके अंदर भी आप फुटर को एंटर करना चाहते हो, और भी कुछ फुटर के अंदर भी बहुत कुछ अलग अलग फाइल्स वगैरह होते हैं यहाँ पर। देखते हो कि डेट डालना चाहते हो, डेट डाल सकते हो। ओके, पहले से ही उसके अंदर सेटअप होती है यहाँ पर। जैसे कि मैं 25 45 52 20 29 जैसा यहाँ पर। तो अगर मैं डेट के अंदर मुझे 20 ओके, मैंने चेंज किया था। ओके, ये रहा मेरा डेट का डेट। ओके, तो 20 तारीख। ओके, 5 मंथ, जैसे तो यहाँ पर ये डेट आ गया। सभी के अंदर वही चेंज वही रहेगी डेट। ओके, तो ये डेट भी आप अपनी तरीके से एंटर कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो ये हमारा हेडर और फुटर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है यहाँ पर। ओके, तो आप अपनी तरीके से सेटअप कर सकते हैं इस तरह से हेडर के अंदर। फुटर क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। तो हेडिंग देने के लिए, या फिर आप बिना हेडर का यूज़ करके भी आप हेडिंग दे सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इंसर्ट के अंदर पिक्चर की प्रैक्टिस करेंगे, प्लस शेप्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, और आपको जितना हो सके वो उतना प्रैक्टिस कीजिए। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा। ओके, और वीडियो में समझ में ना आए तो बार बार उसको वॉच कीजिए, ध्यान से आप देखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और बेल आइकॉन पर क्लिक करने से आपको मेरी नई वीडियो जो आती है वो आपको पहले पता चले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। जिससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो के अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको, आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र, ये जो है प्लेलिस्ट, वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो, या विंडो 8 यूज़ करो, या विंडो 8.1 यूज़ करो, या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक
कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। आप उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए, सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना कर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते हैं। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।